ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पांचवा सवाल है, दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे 225 सम और 81 मुरब्बा सम है। अगर छोटे मुसल्लस के ज़िले की लंबाई 12 सम हो तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई मालूम करना है। अब इस तरह के सवाल में आपको पता है इसके अंदर दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला लेना पड़ेगा। तो जो मालूमात दी है उसी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले दो मुसल्लस दिए तो हम उसको फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया बड़ा मुसल्लस ट्रायंगल 1 और छोटा मुसल्लस ट्रायंगल 2 है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ मुसल्लस 1 कितना है 225, यानी बड़ा मुसल्लस कौन सा है, देखिए ये वाला बड़ा मुसल्लस 225 मुरब्बा सम उसका एरिया है। उसके बाद जो छोटा मुसल्लस है उसका एरिया कितना दिया हुआ है 81 मुरब्बा सम, ये भी क्या है दिया हुआ है। इसके बाद अब हम इसको हल करते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ मुसल्लस का फार्मूला, दो मुतशाबा जब मुसल्लस होते हैं तो उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पे नज़ीरी ज़िले तो दिए हुए नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, बड़े मुसल्लस का ज़िला स्क्वायर बटे छोटे मुसल्लस का ज़िला स्क्वायर। तो बड़े मुसल्लस का ज़िला दिया नहीं है, हमें पता करना है, इसके लिए हम उसको वैसे ही लिख देंगे। और छोटे मुसल्लस का जो ज़िला है उसकी लंबाई कितना दिया है 12 दिया है, तो हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एरिया ऑफ मुसल्लस 1 कितना है 225 यानी 225, और जो दूसरा मुसल्लस है वो कितना है 81, 81 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है स्क्वायर है, हमें स्क्वायर को कैंसिल करना पड़ेगा। और आपको पता है जब भी स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है तो क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। तो यहाँ पे 225 था तो यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 225, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 81। इसके बाद क्या करेंगे हम, 225 किसका मुरब्बा है 15 का, 81 किसका मुरब्बा है 9 का। बड़े मुसल्लस का ज़िला वैसी रहेगा और ये 12 भी क्या रहेगा वैसी रहेगा। अब इसके बाद तो आसान है, आपको खाली तिरछी ज़रब करनी है, 15 ज़रब 12 और 9 ज़रब बड़े मुसल्लस का ज़िला। तो यहाँ पे अगर हम 9 को वहाँ पे लेके भी जाएंगे तो वापस यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है हम डायरेक्ट कर देंगे। तो बड़े मुसल्लस का ज़िला वैसी रहेगा, 12 वहाँ पे चलेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमें क्या करना है 3 से काटना है, क्योंकि 9 और 12 3 के पहाड़े में आराम से आते हैं, या तो फिर 15 को काटेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, बाकी सब हम क्या कर लेंगे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद देखिए 3 एक 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 5 है, और 5 को 4 से ज़रब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 चौक 20। बड़े मुसल्लस का ज़िला कितना हो गया 20 सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल ये है, मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF दो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस हैं और उनकी निस्बत 1 की निस्बत 2 है, और AB 4 है, तो DE की लंबाई आपको बतानी है। तो चलो देखते हैं, जो दिया हुआ है पहले उसको कॉपी कर लेंगे, दिया हुआ आपने उतार लिए। उसके बाद फिर दो मुसल्लस जिसकी बात हो रही है उसको लिख लेंगे, मुसल्लस ABC और DEF की बात हो रही है उसको लिख लिए। अब उसके अंदर निस्बत क्या दिया है, देखिए ABC की निस्बत DEF 1 की निस्बत 2 है, तो ABC बटे DEF इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि निस्बत हमेशा क्या होती है बटे में होती है। उसके बाद हमको पता है जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके नज़ीरी ज़िले भी क्या होंगे मुरब्बे के तनासुब में होंगे, यानी स्क्वायर में आएंगे। ये मसला हमने पहले पढ़ा है। तो देखते हैं आगे हम, AB का मुरब्बा बटे DE का मुरब्बा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा देखिए यहाँ पे AB हम क्यों लेंगे, क्योंकि सवाल में AB का इस्तेमाल है, इसके लिए हम AB ज़िला लेंगे। जब AB यहाँ पर आ गया तो नीचे क्या आएगा DE आएगा और उसका मुरब्बा। ठीक है, अब क्या करेंगे कीमतें रख देंगे, AB की कीमत कितनी है 4 और DE आपको पता करना है, तो DE वैसे ही रहेगा, तो DE को हम हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे AB 4 आ गया, DE वैसे ही रहेगा और ये 1/2। अब खाली आपको मुरब्बे करने हैं, 4 का मुरब्बा 16 हो जाएगा और DE का मुरब्बा वैसे ही रहेगा, और ये 1/2 बाजू में भी वैसे ही रहेगा। अब तिरछी ज़रब कर देंगे, 16 ज़रब 2 और DE स्क्वायर ज़रब 1 क्या आएगा
16 ज़रब 2 और DE का स्क्वायर। अब आपको पता है 16 ज़रब 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 32 और DE का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर इस साइड है, हमें उस साइड लेकर जाना है, तो DE वैसे ही रहेगा, तो बाजू में स्क्वायर रूट में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया 32 को हम ऐसा भी कर सकते हैं 16 ज़रब 2। ठीक है, DE क्या हो जाएगा 16 ज़रब 2। अब 16 के बदले हम 4 बाहर ले सकते हैं और रूट 2 वैसी की वैसी रहेगा। तो ये हो गया आपका सवाल। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 7 है। इसके अंदर एक एक्टिविटी दिया हुआ है। DE क्या है मुतवाज़ी है PQ के। DE मुतवाज़ी है PQ के और सब मालूमात दिया है। ये मुसल्लस एरिया ऑफ मुसल्लस PQF 20 है, PF = 2DP है, ये सब क्या है दिया हुआ है। तो उसके ज़रिए आपको खाली बॉक्स भरना है। बहुत आसान है ये। देखिए DF किधर है, ये लाइन DF है, उसमें DP जमा PF करेंगे तो आपको क्या मिलेगा DF मिलेगा। देखिए ये DP है, DP के अंदर आपने क्या प्लस कर दिए PF, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा DF। अब उसकी खाली कीमतें लिख देंगे। देखिए DP कितना दिया है X, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा X, और PF कितना है, PF है हमारा 2X, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2X। मुसल्लस FDE और FQP में, अब ये दो मुसल्लस, ये छोटा वाला मुसल्लस और एक बड़ा वाला मुसल्लस, उसकी बात हो रही है। FDE किधर है FDE, ये ठीक है, ये वाले मुसल्लस के अंदर ये वाला एंगल इस पोजीशन पर है, तो छोटे वाले मुसल्लस पर ये वाला एंगल वही पोजीशन पर है, यानी क्या हो जाएगा FPQ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FPQ। ठीक उसी तरह से देखिए FED यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FQP, यहाँ पे क्या आ जाएगा FQP। अब आगे देखिए कौन सा बॉक्स दिया हुआ है। ये तो हो गया ज़ाज़ा आजमाइश, तो दोनों क्या हो गए मुसल्लस मुतशाबे हो गए। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर आप कीमत देखें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 2x² है, तो 3x किसकी वैल्यू है, देखिए 3x वैल्यू है DF की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा DF। अब 2x किसकी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 2x वैल्यू है PF की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PF। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ मुसल्लस FDE = 9/4 ज़रब एरिया ऑफ मुसल्लस FPQ = यानी ये तो दिया हुआ है, अब खाली कीमत रखना है। 9/4 वैसे ही आ गया। एरिया ऑफ मुसल्लस FPQ सवाल में यहाँ 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। अब 4 से काटेंगे, 4 × 4, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे अगर 5 आ जाएगा तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 45। 4 से अगर हम 20 को काटेंगे तो बचेगा 5, और 5 ज़रब 9 45। अब यहाँ पर क्या करना है, एरिया ऑफ मुसल्लस FDE की कीमत लिखना है इस बॉक्स में। FDE कितना दिया हुआ है, FDE अब भी निकाले, कितना आ गया 45 यानी 45, और माइनस ये बॉक्स यानी क्या FPQ ये मुसल्लस हमने निकाले हैं FPQ। यहाँ पे गलती से कुछ प्रॉब्लम है सवाल में, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। FPQ की बदले FQP होना चाहिए था। यहाँ पे कितना आ गया 20, तो 45 में से 20 को हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा 25। ठीक है।